हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पाठशाला। यह वीडियो जो है वो कक्षा 8 के है और अध्याय जो है वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। एनसीईआरटी से यह अध्याय 14 है और जेसीईआरटी के बुक से अगर अध्याय देखें तो ये 4 है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कौन से अध्याय के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की इस अध्याय की ओर। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो वीडियो अपलोड होते हैं पसंद आती है आपको तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो अपने सहपाठियों को भी जो है शेयर करें। चलिए देखते हैं आज की जो टॉपिक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, है ना। तो सबसे पहले विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्युत धारा क्या है, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत जो है आवेशों के प्रवाह की दर को जो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अब आवेश क्या है, यहाँ पर आवेश का जिक्र होता है। तो आवेश क्या है ना। तो विद्युत आवेश जो होते हैं वो आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश, धनात्मक आवेश जिसको कहते हैं, जिसको पॉजिटिव, है ना, और ऋण आवेश जिसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं, जिसे यह साइन होता है दर्शाने का। आप हमेशा देखे होंगे जो विद्युत वायर होते हैं घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें दो वायर होते हैं। उसमें से एक धन आवेशित होता है और एक ऋण आवेशित होता है। धन आवेशित जिसे हम लोग गर्म तार भी कहते हैं, अर्थात जिसमें विद्युत आवेश जिसमें आप अगर टेस्टर से चेक करें तो जिसमें करंट आ रहा होता है, जिसमें टेस्टर की बल्ब लाइट अप हो जाती है, जल जाती है, प्रकाशित हो जाती है, वह धन आवेशित तार है। और जिसमें टेस्टर को टच करने पर अगर वह प्रकाशित नहीं होता है तो वह ऋण आवेशित तार है, ऋणात्मक आवेशित तार है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसमें जो भी मैंने बनाए हैं वो पॉइंट वाइज बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन होंगे वो पॉइंट वाइज होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए पॉइंट वाइज ही इस चैप्टर को मैंने बनाया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो धन आवेश की प्रवाह की दिशा को जो है विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो धन आवेश की प्रवाह की दिशा जो होगी वही क्या होगी, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होगी। और धन आवेश क्या है, वो धन आवेश जो है वो धनात्मक से ऋणात्मक की और ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो विद्युत सुचालक किसे कहते हैं? तो विद्युत सुचालक किसे कहते हैं? विद्युत सुचालक किन्हें कहा जाता है? तो वह पदार्थ या वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है विद्युत सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत सुचालक व सुचालक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिनसे भी विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है वो सभी के सभी विद्युत सुचालक होते हैं। ठीक है, कुछ जो है अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर के रूप में जो है कुछ मध्यम कंडक्टर होते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे की ओर। चलिए देखते हैं पहले विद्युत सुचालक में क्या आते हैं। धातुएं, जैसे क्या धातु की जो भी धातु है, जैसे चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, टीन है, ये सभी जो है वो विद्युत धारा के सुचालक होती हैं। वहीं जो तांबा है, तांबे को जो है वो विद्युत धारा का सर्वश्रेष्ठ चालक कहा जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा की हानि, क्षति जो है वो कम होती है, इसलिए चांदी को जो है विद्युत धारा का सर्वश्रेष्ठ चालक कहा जाता है। अब देखिए, चालन की दृष्टि से धातुओं का क्रम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे अच्छे चालक से घटते हुए क्रम में कौन से आते हैं। तो सबसे उत्तम जो चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी, लेकिन यह काफ़ी महंगा होता है, इसलिए चांदी के वायर जो है हम लोग घरों में उपयोग करना हमारे लिए संभव नहीं है। उसके बाद का जो अच्छा चालक है वो है तांबा, इसलिए तांबे का उपयोग जो हम लोग अपने घरों में जो वायरिंग है विद्युत धारा का प्रवाह के लिए तांबे का ही उपयोग किया जाता है। फिर सोना है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, निकेल, लोहा, प्लेटिनम, सीसा, है ना, जिसे लेड कहते हैं,
शीशा जो कांच आप देखते हैं वो शीशा नहीं है, एक धातु है ना। यह भी चांदी के जैसे दिखाई देती है। तो आशा आप इसे समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले विद्युत धारा का सर्वश्रेष्ठ चालक तो चांदी, आपको ये याद रखना है। उसके बाद विद्युत धारा का विद्युत में कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो धन आवेश की प्रवाह की दिशा ही जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि चालन की दृष्टि से धातुओं का क्रम, सुचालक के बारे में अध्ययन किया। अब है विद्युतहीन चालक। अब क्या है? विद्युतहीन चालक। तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है विद्युतहीन चालक व हीन चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए से माइका, कागज, लकड़ी, कांच, रबड़, टेफ्लॉन, ये जो है वो हीन चालक होते हैं, है ना। इनसे काफ़ी कम मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हाँ, लेकिन ये गीली हो तो इनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना। और देखते हैं विद्युत कुचालक, जिसे इंसुलेटर भी कहते हैं। ये विद्युत कुचालक मतलब ये क्या है? नॉन कंडक्टर, इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है ना। तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए माइका, अभ्रक, जैसे यहाँ मैंने जिक्र किया था, हीन चालक, और ये जो है कुचालक के रूप में ही उपयोग होता है ज़्यादातर। कागज़ है, लकड़ी है, कांच है, रबर है, टेफ्लॉन है, एस्बेस्टस है, बेकेलाइट है, चीनी मिट्टी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, इसे पीवीसी कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, आप याद रखें, पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। विटामिन है, रुई है, रेशम है आदि, ये सभी विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, अर्थात इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर आप इनके उपयोग से विद्युत यंत्रों को, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपको विद्युत झटके नहीं लगेंगे, है ना। आध्यात्मिक, अब क्या है? आध्यात्मिक, है ना। तो मुख्य रूप से विद्युत धारा की कुचालक होती है। आध्यात्मिक क्या होती है? विद्युत धारा की कुचालक होती है। एक्सेप्शनल जो है अपवाद जो है वो है ग्रेफाइट। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत धारा का चालन करता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। आपके जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, आप इससे नोट्स भी तैयार कर लें, क्योंकि ये आपके लिए आगे इन फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपके लिए यूजफुल होगा, और अभी जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी यूजफुल होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की टॉपिक की ओर। या हमारा अगला जो अगले बिंदु जो है उस पर ध्यान देते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर अगले बिंदु पे? देखें, ग्रेफाइट का उपयोग जो है विद्युत सेलों में किया जाता है। विद्युत सेल मतलब जो सेल, पेंसिल बैटरी वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं, पेंसिल बैटरी, है ना, या बैटरी जो होता है जिसका उपयोग जो है वो टॉर्च में, घड़ियों में किया जाता है, उन सभी में ग्रेफाइट होता है, और वही विद्युत धारा का चालन करते हैं, है ना। उसी प्रकार से पेंसिल जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाते हैं, जिस पेंसिल से लिखा जाता है, इस पेंसिल में भी जो डार्क भाग होता है, काला भाग, जिससे लिखा जाता है, जिससे लिखावट उकृत होता है, अर्थात स्पष्ट होता है, उकरता है ना, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। अर्थात पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है। ये ग्रेफाइट के उपयोग है। विद्युत धारा के चालन के लिए जो है वो ठोसीय या द्रवीय पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठोसीय या द्रवीय पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो ठोसीय पदार्थ जो धातुएं हैं, है ना, द्रव्य में जैसे जल वगैरह हो गए, है ना, ये क्या होंगे? विद्युत धारा के सुचालक होंगे, विद्युत धारा का चालन ये करेंगे, है ना। कुछ द्रव्य जो होते हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं। उनके कुछ उदाहरण, जैसे अशुद्ध जल, जो सामान्य आसपास हमें जो जल उपलब्ध है ना, उस जल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नींबू का रस, नींबू के रस में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नल का जल या वनस्पति तेलें हो गई, खाने की तेल हो गई, दूध हो गया, सोडा जल हो गया, पारा हो गया, इन सभी में जो है विद्युत धारा का चालन होता है। आप ये याद रखिए, ये उदाहरण है आपके लिए विद्युत धारा का चालन कर जिनमें होता है ना। अब आगे देखिए, तो आसुत जल,
आसुत जल जो होता है, जिसे शुद्ध जल कहते हैं, विद्युत धारा की कुचालक व हीन चालक है, अर्थात आसुत जल से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है ना। अब आगे है विद्युत धारा के द्रवीय कुचालक। विद्युत धारा के द्रवीय कुचालक कौन से होंगे, है ना। तो विद्युत धारा के द्रवीय कुचालक क्या है, तो आसुत जल, जैसा भी यहाँ हम लोगों ने जिक्र किया, आसुत जल, सिरका, शहद, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना। ये सभी जो है वो क्या है, ये सभी के सभी जो है वो विद्युत धारा के द्रवीय कुचालक है। आशा है आपको यहाँ तक की टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक भी ज़रूर करें। और अगर जैसा आप लोगों का व्यू हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार से मैं इसके अगले वीडियो को भी आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।